टूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, जितने भी लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, वो इस चीज को ध्यान से सुने। इंपॉर्टेंस, फिजिक्स में अगर आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो मैथमेटिकल टूल्स आपको आना चाहिए। दूसरी बात है कि मैथमेटिकल टूल्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक्स जो मैथ से बिलोंग करता है उसका एक सेट बना लेते हैं और वो आपको पढ़ा देते हैं। इससे आपको क्या होता है कि जो जो फिजिक्स में यूज होने वाला मैथ है उसका आइडिया मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि जिसने बायो लिया है, यानी कि जो डॉक्टर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स बनने की ख्वाब देख रहे हैं, उनके जिंदगी में आपको भी मैथ नहीं आने वाला अगर वो एडिशनल मैथमेटिक्स नहीं लिए हो तो। दैट मीन्स ऑप्शनल। लेकिन फिजिक्स में तो मैथ आता है, तो वो फिजिक्स को कैसे समझेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। इसीलिए फिजिक्स के सारे टीचर्स एक मैथमेटिक्स ग्रुप का, वो फंक्शन, जितने फंक्शन हमें यूज होने वाले उनका एक ग्रुप बना के पढ़ा देते हैं। उसी को बोला जाता है मैथमेटिकल टूल। तो ध्यान रखिए कि मैथमेटिकल टूल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिजिक्स में क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ती है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इंजीनियरिंग वाले इस जो मैथ में पढ़ाऊंगा वो आप पढ़ोगे, उससे ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन बाद में। जैसे मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत फिजिक्स में 11th में पड़ जाएगी, लेकिन आप इंटीग्रेशन क्लास 12th में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन हमको फिजिक्स में 11th में जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए ये दोनों पीसीएम और पीसीबी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से अपन स्टार्ट करेंगे। आपको जरा सा भी मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन किसी चीज की मैं आपको यहाँ पे फील नहीं दूंगा कि हाँ ये चीज हमने नहीं पढ़ा, नहीं नहीं आया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगल। ध्यान दें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एंगल। एंगल होता क्या है, राइट? सो द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन is called angle, is called angle। आप इस चीज को फिल करें कि सपोज दैट यहां पे कोई लाइन है, ये एक लाइन है ओ एक्स, ये स्टार्ट हुआ ओ से और एक्स है। ये लाइन यहां से रोटेट करते हुए कहीं यहां पे आ गई, तो ये मान लिया जाए ओ एक्स डैश। तो दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम एंगल बोलते हैं, एंगल। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डिग्री और एसआई यूनिट ऑफ अगर हम बात करें, या यूनिट्स ऑफ एंगल की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ एंगल। सो इसके दो तरह के यूनिट्स होते हैं। एक होता है डिग्री, एक होता है डिग्री, और दूसरा होता है रेडियन। रेडियन, डिग्री को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एसआई यूनिट भी होता है, दिस इज द आल्सो एसआई यूनिट। चलिए, अब एसआई सीजीएस क्या है इसकी चर्चा तो आप थोड़ा आगे करेंगे जब हम यूनिट्स मेजरमेंट की बात करेंगे तब। अब देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। सो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। हाँ, इसकी अपने को काफी अच्छा खासा यूज है। शुरू शुरू में तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब एक बार आप इस चीज को समझ जाएंगे और दो चार क्वेश्चन जैसे ही आप कर लेंगे, फिर ये आपके लिए हैबिचुअल हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि पाई रेडियन, यहाँ देखिए, पाई रेडियन इजकल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको लिख सकता हूं पाई इंटू 1 रेडियन, तो इसको लिख सकता हूं 180 इंटू 1 डिग्री।
ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 180 बाई पाई इंटू डिग्री। हाँ एग्जैक्टली, इंटू डिग्री। अब इस चीज को अगर हम सोल्व कर लें, जैसे ये आपको आप तमाम लोग भी कर सकते हैं, 180 को 180 को आप डिवाइड कर देंगे 3.14 से, तो आपका 57 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 57.32 डिग्री। तो ये एक तरीका हो गया, एक रेडियन का वैल्यू आपको पता चल गया कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57.32 डिग्री। ये हो गया 1 रेडियन। उसी तरह यहीं से अगर इस टर्म्स को देखें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से क्या लिख सकते हैं जल्दी बताएं, पाई बाई 180 राइट इनटू रेडियन। अब जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे पाई यानी 3.14 और उसको डिवाइड करेंगे आप 180 से, तो ये वाला वैल्यू आपका 0.017 रेडियन आ जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन हो गया 1 रेडियन का, 1 डिग्री का रेडियन में, और ऊपर वाला रिलेशन है 1 रेडियन का डिग्री में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप में से किसी को कोई जदोहद या कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ता। अब जैसे इमेजिन करें कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास थीटा डिग्री में है, लेकिन आपसे बोला गया कि नहीं कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो थीटा अगर डिग्री में है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बड़ा आसान, थीटा इंटू 1 डिग्री, इसको लिख सकते हैं थीटा इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 180, यानी कि ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, ये कहलाता है कन्वर्जन फ्रॉम, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। अब इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास 30 डिग्री है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। तो ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा डिग्री से रेडियन में। इसी को हम थोड़ा और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तब कैसे, तो समझिए, अगर थीटा रेडियन में है और आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो थीटा इंटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन अभी आपने देखा 180 बाई पाई, दिस कन्वर्टेड इनटू डिग्री। तो ये कहलाएगा कन्वर्जन फ्रॉम, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। ठीक है, अब इसका एग्जांपल, एक एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 पाई बाई 3, तो जनरली वो रेडियन का सी यहाँ पे साइलेंट करके चलते हैं, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और इसको कन्वर्ट कर दें 180 बाई पाई, सो दिस गेट कैंसिल एंड दिस बिकम 60, सो आंसर बिकम 120 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपने अभी तक क्या देखा कि एंगल क्या होता है, एंगल के कितने मेजरमेंट होते हैं, यूनिट्स होते हैं, फिर दोनों यूनिट्स में जैसे डिग्री और रेडियन, दोनों में क्या रिलेशन होता है, अगर एंगल हमें डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजें हमने सीखा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। तो आप ये मत सोचना कि टाइप्स ऑफ एंगल जो हमने क्लास 9th में आपने पढ़ा था, ऑब्ट्यूज एंगल, अक्यूट एंगल, उसकी बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, थैंक यू। सो टाइप्स ऑफ एंगल दो तरह के यहाँ पे होंगे, एक कहलाता है पॉजिटिव एंगल, ओके, और दूसरा कहलाता है निगेटिव एंगल।
पॉजिटिव एंगल एंड अनदर इज कॉल्ड निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है सो बता देते हैं आपको हम, डोंट वरी, यही बने रहे, मेरे साथ बने रहे। हाँ वो थोड़ा सा फिजिक्स क्लास में मैं एक्टिंग करके तो नहीं पढ़ा सकता ना, आपको तो आराम से ही पढ़ाऊंगा, तो इसलिए ध्यान रखें चीज़ों को और पेशेंस भी रखें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है, इसमें मैं लिखता हूँ इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे ये लाइन है ओ एक्स और ये रोटेट करके यहाँ आ गया ओ एक्स डैश, सो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये एंगल कहलाएगा पॉजिटिव एंगल। उसी तरह मान लीजिए ये लाइन ओ एक्स है और ये अगर रोटेट करके यहाँ आ गया हो ओ एक्स डैश पे, तो ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है ये कहलाएगा निगेटिव एंगल। तो बस आपको ये कभी कभी पूछा जा सकता है, बराबर तो नहीं पूछा जाता बट कभी कभी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंगल लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव एंगल। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं सपोज दैट क्लास 9th अच्छे से, डोंट वरी, यहाँ पे हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो फॉर्मूला ऑफ टी रेशियो, ठीक है, आप तमाम लोग जानते हैं, फिर भी मैं को बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक ट्रेंगल है, तो इस ट्रेंगल में जैसे इसको हम बोलते हैं बेस बी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया थीटा। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एक करके लिखता चलूँ, आप तमाम लोग जानते हैं, मुझे उम्मीद है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। उसी तरह tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब इसी का अपोजिट कॉस, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो अपोजिट यानी रिवर्स h बाई पी। कॉस का रिवर्स होता है सेक थीटा, तो इसी का रिवर्स हो जाएगा यानी कि b बाई एच, और tan का इनवर्स यानी कि कॉट थीटा, और ये हो जाएगा h बाई पी, सॉरी p बाई बी, तो h b बाई p हो जाएगा, ये b बाई p हो जाएगा, डन, ओके। तो यहाँ से ये भी एक रिलेशन पता चल गया कि साइन थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, ओके, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। फिर उसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ओके। फिर उसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो यहाँ तक हमने ये बातें समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ कि जो जो चीजें हमें चाहिए वो सब हम डिस्कस करें। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल जो जो हमें फिजिक्स को आसान करने के लिए चाहिए वो सारी चीजें हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ तक मुझे उम्मीद होगा कि लिख चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। तो अब हम देखेंगे कि टेबल वैल्यूज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, जैसे यहाँ देखें वैल्यूज ऑफ टी रेशियो, बहुत अच्छी बात, वैल्यूज ऑफ टी रेशियो। अब जैसे आपसे कोई पूछता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ या कॉस 0 डिग्री की, तो आप बड़े आसानी से बता देते हैं। 90 तक जहां तक मुझे लगता है कि क्लास 10th हमने पास किया है तो हमें याद होना चाहिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो नहीं हो, मैं एक बार आपको जरूर बता देता हूँ। तो देखिए, वैल्यू ऑफ टी रेशियो व्हेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक टेबल बना लेते हैं, हालांकि ये टेबल आपको याद है मुझे उम्मीद है, फिर भी मैं एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे सीरियल नंबर
टी रेशियो और एंगल्स जैसे ले लेंगे अपन, फर्स्ट 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री, ओके, 60 डिग्री, ओके, 90 डिग्री, ये वाली वैल्यू अपन ले लेते हैं। हालांकि ये सारी चीजें आपको याद है, मुझे उम्मीद है। फिर भी एक बार, जैसे फर्स्ट में अपन ले लेते हैं साइन थीटा, सेकेंड में अपन ले लेते हैं कॉस थीटा, थर्ड में टैन थीटा, फोर्थ में कॉट थीटा या कॉसेक थीटा लिख लो, फिफ्थ में सेक थीटा और सिक्स्थ में कॉट थीटा। ये हो गया। अब इसको देखो, कई सारे टीचर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक से चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से इसको याद कर लें, या आप जैसे चाहें वो आप पे डिपेंड है। एक मिनट, जैसे देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताते हैं कि भाई यहां से लेके वहां तक जीरो से, जैसे इसको मैं इधर साइड में 0 1 2 3 4 लिख दो, ये शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। और सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड, और सबको रूट में ले लो, सबको रूट में ले लो। तो अब देखिए 0/4 0, तो 0 का रूट 0 डायरेक्ट में लिख देता हूँ। अब ये हो जाएगा 1/4, 1/4 का हो जाएगा 1/2, 45 जैसे 1 2 से 2 गेट कैंसिल, तो हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। ये साइन का होता है। अब कॉस में क्या बोलते हैं लोग कि रिवर्स कर दो, रिवर्स यानी कि 4 3 2 1 0, 4 से डिवाइड कर दो और रूट ले लो, 4 से डिवाइड कर दो, 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 रूट ले लो। तो 4/4 हो गया 1, 1 का रूट हो गया 1, यानी cos 0 1। ये हो जाएगा √3/2, या सिंपली कहो कि ये वाली वैल्यू रिपीट कर दो, तो ये हो जाएगा √3/2, फिर ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब एक आपने ये भी पढ़ा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा भी होता है। अब सिंपल इनको डिवाइड करते जाओ, 0/1 0 हो जाएगा, 0/1 0, इनको इनको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1/√3, इनको इनको डिवाइड करोगे 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड। उसी तरह कॉसेक, तभी हमने बताया कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा, तो 1/0 कर दो, 1/0 यानी कि अनडिफाइंड इन्फिनिटी, 1/1/2 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। सेक जो होता है कॉस का उल्टा, रिवर्स कर दो, 1 का 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। उसी तरह कॉट tan का उल्टा, तो इन्फिनिटी, √3 1 1/√3 एंड 0, सॉरी 0। तो बस ये टेबल 90 तक आपको याद करना है। अगर यहाँ तक याद रहेगा तभी मैं आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट बिगर वैल्यू की बात कर सकूंगा कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 220 की वैल्यू कितना होगा। इन सारी चीजों का डिस्कशन हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये सभी चीजें आते हों, ठीक है। तो बाकी अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो वो टेबल अगर आपको याद होगा तभी इस चीज को हम समझ पाएंगे, राइट। तो टेबल हमारे जहन में फिक्स होना चाहिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं अगर आपकी इजाजत है तो। अब हम बात करते हैं कि अगर वैल्यूज मोर देन 90 हो, मतलब किसी एंगल का वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हो तो कैसे हम निकालेंगे, किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक रूल्स पढ़ाऊंगा, ASTC रूल, ASTC रूल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि रूल करता क्या है, फिर आपको समझाता हूँ। This rule is used, this rule is used to find
साइन ऑफ टी रेशियो in different in different quadrant different quadrant। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आपके सामने दिख रहा है कि व्हाट द मीन ऑफ साइन। तो साइन का मतलब है कि प्लस और माइनस। यहाँ लिख देता हूं प्लस एंड माइनस। ये आपको बताएगा कि कब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड आ गया क्वाड्रेंट। ये क्लास 9th में आपने पढ़ रखा होगा। जैसे यहाँ देखें, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और अच्छी बात है, क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इफ यू विल लुक, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू है वो 0 से 90, सेकेंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270, एंड इसमें 270 टू 360, राइट। तो एसटीसी रूल क्या है? एसटीसी रूल मतलब ऑल, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। ये बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टैन थीटा भी पॉजिटिव होगा, सेक, कॉसेक एंड कॉट भी पॉजिटिव होगा, मीन सभी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, एस फॉर ओनली साइन। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसाइन, सॉरी, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव ओनली। इसके अलावा बाकी जो होगा वो नेगेटिव होगा। थर्ड है टी, टी फॉर टैन। तो इसमें टैन थीटा एंड कॉट थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ है सी, सी फॉर कॉस। इसमें कॉस थीटा एंड कॉस, एक मिनट, सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो इस रूल को बोलते हैं एएसटीसी रूल। आप इसको सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस या ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। डैम श्योर कि अगर ये आपको याद है तो अगर कोई भी वैल्यूज मोर देन 90 है, जैसे 210 है या 360 है या 420 है, इन सारे वैल्यूज को हम बड़े आसानी से फाइंड कर पाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी चीज में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पहले साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, फिर मोर देन 90 का जो वैल्यू होगा उसको अपन निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। सो कम, अब जैसे एग्जांपल देखें आप, दिल दीवा है सनम। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं एग्जांपल, डिटरमाइन ओनली साइन ऑफ टी रेशियो। सिर्फ टी रेशियो का आपको साइन बताना, अदर देन आपको उसकी वैल्यू नहीं बताना, सिर्फ साइन बताना है। यानी कि अल्टीमेटली मैं कहूं तो ये बेसिक इसलिए दे रहा हूं कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी क्वाड्रेंट है। जैसे अगर मैं इसको पूछता है साइन ए में साइन 120, तो आप लोग भी अपने अपने स्क्रीन को पॉज करो और सोचो कि यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव। जैसे 10, 4, जैसे कॉट
720, जैसे sec 300। अब इन तमाम की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, एक और कर लो, cos sec। चलो, अगर इन तमाम की वैल्यू अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, ये अगर पूछा जा रहा हो कि कहाँ पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो बड़ा आसान है, आप इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए। ये वाला एंगल जो है 120 जो है, ये कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे साइड में मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। मैंने अभी बताया था कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270। जैसे ये देखोगे तो ये हो जाएगा 90, ओके, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 270, और ये हो जाएगा 360। ठीक है। सो माय डियर, फर्स्ट वाले की वैल्यू अगर देखेंगे अपन, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट है, 0 से 90 के बीच में तो नहीं है, लेकिन 90 से 120 के बीच में है, सॉरी 90 से 180 के बीच में, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। और रूल याद हो, ए एस टी सी, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा। इतना हो गया हमारा आंसर। इस पे आते हैं 210। सो 210 जो है 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं tan 420, 420। तो अगर हम 420 की बात करते हैं तो देखिए 360 तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, तो फिर रिमेनिंग 60 कहाँ होगा, तो इस 0 और 90 के बीच में। यानी कि ध्यान रखें कि जब कभी भी एंगल 260 हो जाता 360 हो जाता है, तो वो अपने आप को रिपीट करने लगता है। 360 के बाद पार्टिकल या जो भी एंगल है, वो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस एंगल को मैं 420 को अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दें, tan 360 प्लस 60। तो ये तो साइकिल कंप्लीट हो गया, ये तो मतलब यहाँ आ गया, लेकिन 60 से वो कहीं यहाँ आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। उसी तरह आप देखेंगे कॉट 720 है, तो कॉट 720 को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉट 360 प्लस 360। इसका मतलब है कि एक बार साइकिल कंप्लीट करेगा फिर दोबारा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे आ चुका है, राइट। समझ रहे मेरी बात को। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने को क्या हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, एक साइकिल दो साइकिल तक जीरो आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, होल्ड कर देते हैं, क्योंकि जीरो वाली वैल्यू आपको निकालना मैं सिखा दूंगा, अभी सिखाया नहीं है। हालांकि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट नॉन। अब यहाँ पे आते हैं सेक 300। तो 300 270 से ज्यादा और 360 छोटा है, यानी कि इस वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव। अब कॉसेक 1110 है, 1110। तो आप देखें ना, ये 3 बार सर्कल कंप्लीट करेगा, 360 एक बार में, 360 दूसरी बार 720, फिर तीसरे बार 360, कितना हो जाएगा टोटल 1080। अब 1140 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक 1080 प्लस 30, राइट, इतना लिख सकता हूँ। तो अब ये वाला तो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दिखाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको ये पहले समझ में आ जाना चाहिए कि जो साइन थीटा, कॉस्ट या टेन थीटा है, वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, टोटली डिपेंड कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है। और वो क्वाड्रेंट वाला चीजें मैंने अभी आपको समझा दिया। इट्स ओके, थैंक। अब हम बात करेंगे कि अगर वाकई में एंगल की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। Okay, no issue. So we will move on the further next part. Let's see. अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ टी रेशियो। वैल्यू ऑफ टी रेशियो फॉर एन एंगल, फॉर एन एंगल
थीटा ग्रेटर देन 90, क्योंकि 90 तक तो आप जानते हो, 90 से ज्यादा होगा उसके लिए कैसे सोल्व करना है वो बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दो रूल्स पढ़ाऊंगा। रूल नंबर 1, रूल 1, इमेजिन करो इफ टी, टी मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, tan cos cot कुछ भी हो सकता है। इफ टी इज इक्वल टू थीटा है, ध्यान देना, और उस थीटा को मैं लिख सकता हूं n पाई, या ये कह लीजिए 2n पाई, जिसपे एक मिनट, कहाँ गए, इसको आप लिख लीजिए। आप चाहे तो एन पाई ही लिख सकते हैं, एन पाई ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एन पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा नहीं अल्फा कर दो, क्योंकि थीटा ऑलरेडी हम लिख चुके हैं अल्फा। अगर इतना करते हैं और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और n जो है इंटीजर से बिलोंग करता है, तो उस केस में इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए हाय तोबा नहीं करना है, इसकी वैल्यू आप सीधा लिख दीजिए t इंटू अल्फा। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस माइनस टेक अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। आप यहाँ पे प्लस माइनस दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो प्लस होगा या माइनस, लेकिन वो कैसे लेना है वो आपको मैंने बता दिया कि ASTC रूल के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखना, फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये पूरी चीजें एकदम एग्जैक्टली क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा बगैर एग्जांपल। जैसे t इक्वल टू मैं मान लेता हूँ हमारे पास है cos 150 डिग्री, सपोज दैट इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो पहली बात तो कंपेयर करो, ट्रिगोमेट्री की जगह पे या टी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस जो 6 बताया ना हमने, 6 साइन कॉस टैन कॉटेक सेक कॉसेक, उसमें से कोई एक हो सकता है। तो वाकई में यहाँ पे अगर देखोगे तो कोई एक है, इट मीन्स एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात, जो एंगल है ये मोर देन 90 है, ये बात भी एक्सेप्टेबल है। अब आपको क्या करना है, इस एंगल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है वो समझिए। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इसके आसपास की पाई वैल्यू में या तो कुछ ऐड करो या कुछ सबट्रैक्ट करो, ताकि रिजल्टेंट इतना आए। जैसे अगर मैं इसको लिख दूं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो आप देखें तो रिजल्टेंट आ जाएगा 150। यानी कि ये क्या हो गया पाई, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से cos पाई माइनस 30 डिग्री। अब इस इक्वेशन को आप यहां से कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें, तो t की जगह पे t है, ठीक है। n की जगह पे क्या है, पाई की जगह पाई, n की जगह क्या है, तो कुछ भी नहीं था 1 है। और प्लस की जगह प्लस नहीं, कि माइनस की जगह माइनस तो है, क्योंकि दोनों में से कोई एक साइन हो सकता है, प्लस या माइनस। और अल्फा की जगह 30 आ गया, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा डायरेक्टली cos 30 डिग्री। लेकिन थोड़ा सा छूट गया, टी अल्फा तो हमने लिख दिया cos 30, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक होगा। तो ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखेंगे ये एंगल मोर देन 90 है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए माइनस। अब आपको मालूम है कि cos 30 की वैल्यू √2 होता है, तो आपको ये पता चल गया कि cos 150 की वैल्यू -√3/2 होगा। तो इस तरीके से हम मोर देन 90 की जो वैल्यू होता है वहां पे फाइंड करते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम इसके सेकेंड रूल पे मूव करेंगे। एक मिनट, थैंक यू। अब देखिए, इसी सिलसिले में एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। अगर हमसे कोई पूछता है tan 210 डिग्री, अब ये वाला वैल्यू भी t की जगह पे 10 आ गया, ठीक है, ये थीटा की जगह इतना आ गया, ये मोर देन 90 है। अब आपको सोचना है कि आप इसके आसपास की पाई वैल्यू में क्या ऐड करो, क्या सबट्रैक्ट करो, ताकि इसको ऐड करने के बाद या सबट्रैक्ट करने के बाद 210 आ जाए। इसको हम लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं tan
पाई प्लस 30, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली tan 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है? तो ये वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो इसमें प्लस साइन लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ सिर्फ पाई ही ले सकते हैं। नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एंगल कितनी। जैसे मैं यहाँ देख लो, आपसे बोलता हूँ कि फाइंड कॉसेक 420 डिग्री। अब इसको अगर लिखना होगा तो इसके आसपास की वैल्यू को देखो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां देखो, कॉसेक 2 या 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूं। इसको हम यहां से लिख सकते हैं कॉसेक 2 पाई प्लस 60 डिग्री। अब ये n पाई हो गया, प्लस हो गया, तो इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं कॉसेक 60 डिग्री। और ये खुद दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटर कर चुका है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको मालूम हो cosec 60 2/√3। तो इस तरीके से ये फर्स्ट रूल हो गया, जिसके बिहाफ पे आप एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे जो मोर देन 90 हो। एक रूल और है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके कुछ और भी कंसिक्वेंसेज हैं, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे अगर आपकी इजाजत हो तब। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और आगे देख लेते हैं। या एक मिनट, एक मिनट, बहुत आगे तो नहीं निकल गए। ओके, अब इसी के पहले कुछ कॉन्सिक्वेंस दिखा देता हूँ इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। जैसे यहाँ देखिए, अगर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये बेसिकली रिजल्ट ही है जो इसी रूल्स के बेसिस पे आएगा। पहली पॉइंट, अगर साइन पाई प्लस थीटा हो, तो अब बताओ, इसको तो अभी हमने पढ़ा कि टी एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन थीटा। लेकिन ये एंगल पाई प्लस समथिंग है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा को आप डायरेक्टली माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह साइन पाई माइनस थीटा, तो इसको आप पहले लिख लीजिए साइन थीटा। लेकिन ये जो वैल्यू है ये 180 से कम होगा, 180 से कम यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया कि साइन पाई प्लस थीटा है तो माइनस साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा है तो डायरेक्टली साइन थीटा। उसी तरह यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा है तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा। लेकिन आपको याद हो कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस। अगर उसी जगह हम यहाँ लिखे कॉस पाई प्लस थीटा, तो इसको पहले लिखेंगे कॉस थीटा। और ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, तो आपको ध्यान हो कि कॉस पाई प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, रिजल्ट माइनस कॉस थीटा आएगा। उसी तरह आप यहाँ से लिख सकते हैं tan, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। अब लिखिए tan पाई माइनस थीटा, तो बताइए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, जल्दी बताइए। सेकेंड, फर्स्ट, तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस, एक मिनट, माइनस tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप चेक कर लीजिए। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो सब आपके सामने, आप खुद चेक कर सकते हैं इन सब चीजों को, घबराइए मत, बोलते चलिए। उसी तरह अगर कहीं लिखा हो tan पाई प्लस थीटा, तो इसको क्या लिख पाएंगे बताइए। हाँ, तो ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। अब देखिए ना, ये क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का, तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली tan थीटा। तो ये सारी चीजें आपको एक बार याद करनी होगी, हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे होंगे, एक ही नहीं हो सकता है, आप देखना चाहते हैं ऐसे भी देख सकते हैं। अगर किसी ने लिखा साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो अब इसको क्या लिखोगे, तो सिंपल सी बात है, ये वाली एंगल जो होगी ये मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, और थीटा का मतलब कि लेस देन 90 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हम इसको डायरेक्टली साइन थीटा। किसी ने लिखा नहीं कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा है,
तो भी हम इसको डायरेक्टली cos थीटा लिख सकते हैं। किसी ने लिखा कि नहीं tan 2 पाई प्लस है, हम इसको डायरेक्टली tan थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाकी कंसेप्ट्स मैं इसका एक पार्ट और लेके आऊंगा, सो रिमेनिंग पार्ट सेकेंड में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आप तमाम लोगों से इजाजत लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़े, एंजॉय करें, डाउट आता है तो कमेंट करें, और हाँ, घर पे रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जिंदगी में इसके सिवा कोई नहीं है। तो खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। हमारी मुलाकात होती है आपसे। ओके माय डियर स्टूडेंट, हमारी मुलाकात आपसे जल्द ही होगी, जब आप कहते तब हो जाएगी।